नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। देखिए दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की सीटों की संख्या को लेकर आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बात को लेकर, इन्हीं सीटों की संख्या को लेकर जो है अनशन भी हुआ, क्रमिक अनशन भी हुआ। और आपने ये भी देखा, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो शीतला प्रसाद ओझा हैं, प्रतिनिधिमंडल की सदस्य मान लीजिए या जो भी मान लीजिए उनसे जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि जो तदर्थ शिक्षकों की जो सीटें हैं वो इसमें ऐड कर दी जाएं, जो आपके यूपी टीजीटी पीजी 2022 की हैं, जिसमें 4164 सीटें हैं और 13.2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इतनी ज़्यादा, जिसमें से 3000 समथिंग कुछ टीजीटी की सीटें हैं और 600 समथिंग की करीब आपकी किसकी हैं, वो है आपकी पीजीटी की। हो सकता है मेरा आइडिया गलत हो, लेकिन अभ्यर्थी इतने सारे हैं। अब देखिए, सीटों की संख्या को लेकर प्रस्ताव भी दिया गया था, ज्ञापन भी दिया गया था और एक बैठक भी हुई थी। और उसमें कहा गया था, देखिए ज्ञापन में ये लिखा हुआ था कि आपकी जो सीटों की संख्या है उसमें 2023 और 2024 तक का अध्याचन प्राप्त कर लिया जाए। यानी 2 सालों का अध्याचन एडवांस में लिया गया था। उसमें कहा गया था कि 2 साल का अध्याचन मांगा जाए और 2 साल में जितनी भी सीटें निकलती हैं या फिर जो रिटायर होने वाले हैं उनकी सीटें भी इसमें ऐड कर दी जाएं, जो 2024 में ऐड जो है रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें आवेदन करने वाले। इस बार सीटें कम हैं और उससे कई गुना ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए जो आइडिया लगा था, उसमें कहा गया था कि अगर 2023 की सीटें ऐड होती हैं तो 14,000 के करीब सीटें हो जाएंगी और 2024 की सीटें ऐड होती हैं इसमें साथ में प्लस, तो 24,000 सीटें हो जाएंगी। तो ये डाटा जो है मांगा गया था और पूरा ज्ञापन यानी लेटर लिखकर सौंपा गया था। और सौंपने के बाद उसमें जो बैठक हुई, उस बैठक में भी माना था कि हाँ ये बात जायज़ है और इस चीज़ को सहमति भी मिली। लेकिन उस सहमति का दोस्तों कोई नतीजा नहीं निकला और उसी बात को देखते हुए जो है क्रमिक अनशन भी किया गया कि हाँ सीटें बढ़ जाएं, क्योंकि आवेदन बहुत ज़्यादा है। एक मिनिमम सीमा होनी चाहिए आवेदन की, थोड़ी सी, एक ऐसा कह सकते हैं मुट्ठी भर दाने पर ये पूरा संसार टूट पड़ा, ये एक तरह से कह सकते हैं। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। अब ऐसे में कौन कितनी पढ़ाई करे दोस्तों, 100 में से 100% भी लाएगा तो वहाँ भी जो है पीछे रह जाएगा वो, क्योंकि यहाँ कंपटीशन इतना तगड़ा है कि बहुत ज़्यादा ही दोस्तों। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आगे जो भी इन्फॉर्मेशन है। चयन बोर्ड का देखिए विरोध भी किया गया है, जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने चयन बोर्ड का विरोध किया है कि चयन बोर्ड ने ये एक तरह से मजाक किया है और कह सकते हैं एक तरह से कि चयन बोर्ड ने खिलवाड़ किया है भविष्य के साथ। एक तो ये अध्याचन सही से नहीं मंगाते, ये बोर्ड वगैरह एक सही से अध्याचन प्राप्त नहीं करते, उसकी वजह से हज़ारों अभ्यर्थियों, लाखों अभ्यर्थियों को जो है बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आगे क्या नतीजा निकलता है सब चीज़ का। सीटें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती, बढ़ेंगी तो कितनी सीटें बढ़ेंगी, सारा जो है मामला सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।